एक बार फिर इंडिया और चाइना का मुद्दा बहुत ज़्यादा शोर में उठ रखा है। दरअसल मुद्दा क्या हो रहा है, जो असम के मंत्री हो रखे हैं, मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया है। उसे कई लोग बोल्ड स्टेटमेंट बता रहे हैं, कई लोग सही बता रहे हैं। तो क्या मुद्दा होने वाला है, सब कुछ जानने वाले हैं। और ये इन दोनों की जोड़ी देख रहे हो तो इन्हीं वजह से ये मुद्दा उठा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा बोला था जिसके वजह से मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। चर्चा में मुद्दा क्यों आ रखा है, चीन चाहकर भी नहीं रोक सकता है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी, ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया है कि उन्होंने, ये हेमंत बिश्वा साहब ने। वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं टॉपिक पे। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी से पाकिस्तान को मिलने वाले जल को रोकने की चेतावनी दी थी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने दावा किया था कि चीन भी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोककर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सूखे की स्थिति ला सकता है। इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के तथ्यों के साथ जवाब दिया था। उन्होंने क्या तथ्यों के साथ जवाब दिया था तो आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से ये बात बोली थी, अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोकता है तो क्या होगा, क्या होगा। तो पाकिस्तान की नई डराने वाली कहानी का करारा जवाब दिया था उन्होंने बोला कि भारत द्वारा जब से पुरानी और एक तरफा सिंधु जल संधि को दरकिनार किया गया है और पाकिस्तान एक नई घबराहट फैलाने की कोशिश कर रहा है और चीन ब्रह्मपुत्र का पानी नहीं रोक सकता है। उन्होंने ये बात बोली थी ट्वीट करके। तो इस वजह से झूठी अफवाहों से सावधान रहिए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने स्पष्ट किया था, क्या स्पष्ट किया था कि ब्रह्मपुत्र नदी में चीन का योगदान सिर्फ कितना हो रखा है, 30 से 35% जल का होता है। बाकी 65 से 70% तक पानी भारत में ही उत्पन्न होता है, जो कि वर्षा और सहायक नदियों से प्राप्त होता है। पाकिस्तान का ये दावा है कि भारत ब्रह्मपुत्र जल के लिए चीन पर निर्भर है, पूरी तरीके से भ्रामक है और तथ्यहीन हो रखा है। क्योंकि उन्होंने फैक्ट के साथ बताया कि जो 30 से 35% पानी होता है ना, वो भाई चीन के पास हो रखा है। बाकी जो 65 से 70% पानी हो रखा है वो तो सहायक नदियां और वर्षा के जल द्वारा ही एकत्रित होता है। चीन से भारत में प्रवेश करते समय ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह जो होता है वो 2000 से 3000 घन मीटर प्रति सेकंड होता है। मानसून के दौरान असम के मैदानों में ये जल प्रवाह बढ़कर 15,000 से 20,000 घन मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अर्थात भारत में प्रवेश के बाद इसका जल प्रवाह लगभग 7 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे चीन पानी रोक सकता है। ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह में भारत की भूमिका क्या हो रही है, तो वर्षा जल की अगर बात की जाए तो मुख्यतः ये अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में, नागालैंड की भारी वर्षा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हो रखी हैं, तो सुबनसिरी हो रखी है, लोहित हो रखी है, कामेंग हो रखी है, मानस हो रखी है, धनसिरी हो रखी है, जिया भारावली हो रखी है, कोपिली हो रखी है, दिगारू हो रखी है और कुल्सी। ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलकर उसके जल स्तर को कई गुना और बढ़ा देती हैं। तो आप लोग थोड़ा देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी आप लोगों को दिख रही होगी। तिब्बत में की बात की जाए, नदी की उत्पत्ति जो होती है चिमायुंग ग्लेशियर यानी कि मानसरोवर झील के पास होती है। इसे यारलुंग तसांगपो कहते हैं। ये तिब्बत में यारलुंग तंगांगपो के नाम से पूर्वी की ओर बहती है। तो कहाँ पे, पूर्व की ओर, तिब्बत की ओर। और फिर नामचा बरुआ पर्वत के पास एक त्रिव मोड़ लेकर हुए हिमालय को पार करती है, फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कुछ आती है। भारत में की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसे क्या हम लोग बोलते हैं, सियांग बोलते हैं या तो दिहांग कहते हैं। आगे जाकर इसे दिबांग, लोहित आदि नदियां मिलती हैं और ये असम में प्रवेश करती है, जहां इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी डायरेक्ट हम लोग इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब तो इसका नाम सियांग या दियांग होता है। फिर जब आगे चलकर इसके अंदर दिबांग और लोहित नदी मिलती है ना, उसके बाद में असम में जब प्रवेश कर जाती है तब हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र असम के मैदानों में बहुत चौड़ी नदी बन जाती है और कई द्वीप बनाती है, जैसे कि माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बांग्लादेश की बात की जाए तो असम के गोलपाड़ा जिले से निकलकर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसे वहाँ पे क्या कहते हैं, तो उसे जमुना कहते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, जमुना कहते हैं इसे। ये गंगा से मिलकर पद्मा बनती है
और अंततः मेघना नदी में मिलती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो इसी वजह से ये तथ्य थे, इन तथ्यों के आधार पर हेमंत बिश्वा साहब ने ये बात बोली थी कि भैया जो चीन है वो चाहकर भी पानी नहीं रोक सकता है, और जो पाकिस्तान ना बस बहला फुसला रहा है या खाली मूली की धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि उसे कुछ पता तो होता नहीं है, बस पेलते जाओ फालतू की बातें। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद।